जैसे ये मीटिंग चल रही थी तो बनी गाला से इत्तला मौसूल हुई कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर फौरी अपना रद्द-ए-अमल देंगे। तो मैं मैरियट होटल से भागा वापस वहाँ पे बनी गाला और पता चला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 जून और दिन है जुमेरात का। महीने का आखिरी दिन है और चंद ही घंटे बाकी हैं तारीख बदलने में। तो हो सकता है हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। तो मिलके दुआ करते हैं, बल्कि मैं तो यहाँ से बैठ के कर रहा हूँ, आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ से कीजिए कि अल्लाह ताला हमें महंगाई और मिफ्ता इस्माइल के शर से थोड़ा महफूज ही रखें। और मुश्किल घड़ी है तो अपने आसपास जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल कीजिए, बड़ा मुश्किल वक्त है। खैर, आज थोड़ा सियासी टेम्परेचर एक बार फिर हाई रहा है और मैं आपसे कुछ देर पहले बनी गाला से ही होके आ रहा हूँ। 3.5 घंटे तक एक बहुत अहम कानूनी टीम की मुलाकात रही। इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, आइनी, कानूनी और सियासी मामलात को, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के आज आने वाले फ़ैसले के बाद। और इमरान खान साहब, नया कार्ड तो उनके पास अब उस तरह से नहीं है कि कोई नया कार्ड कोई ऐसा प्ले करें जिससे इक़्तिदार फौरी तौर पर उनको वापस मिल जाए, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर आज गौर किया गया और फ़ैसला ये हुआ कि इन स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक ही आगे बढ़ा जाए। उनके ऊपर बात करूँगा, लेकिन ये जो 10 मिनट की खुशी सुबह सुबह आप में से बहुत सारे लोगों को मिली, वो उसका क्या था? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि 10 मिनट की खुशी और फिर तफसीली फ़ैसला आ गया। आज कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि मिठाई के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था पीटीआई और जब उसे खोला तो अंदर लिखा हुआ था मुस्लिम लीग नून। तो यही कुछ था आज के फ़ैसले के हवाले से। जब ये फ़ैसला आया और ज़ाहिर बात है सारे लोग ट्वीट्स वगैरह करने लग गए कि हमज़ा कुकड़ी फ़ारिग हो गया, पंजाब फ़ारिग, उस्मान बुज़दार आ गया, पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन मेरी सिक्स सेंस उस वक्त भी ये कह रही थी कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी। और इन सर्कमस्टांसेस में ऐसा लग रहा था कि अब भी तफसीली फ़ैसला पढ़ना चाहिए और कुछ ही देर बाद वो आना भी शुरू हो गया। उस 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले का जो चौथा सफ़ा था उसके ऊपर पूरी कहानी लिखी हुई थी और उस पूरे फ़ैसले के मुताबिक क्लियर ये लग रहा है कि हमज़ा शहबाज कल दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। नंबर 1, फ़ैसला तो ऐसा दिया गया है कि बज़ाहिर वो पीटीआई के हक़ में है कि सारा ही फ़ैसला जो पीटीआई ने दरख्वास्तें की वो सारी मान ली। उन्होंने कहा इंतखाब कल अदम करार दिया जाए, कल अदम करार दे दिया। उन्होंने कहा जनाब वोटिंग दोबारा करनी है, जो कुछ भी था, जितनी भी प्रेयर्स पीटीआई की तरफ से ली गई थी वो सारी मान ली गई। एक बात तो तय हो गई आज के फ़ैसले के बाद कि हमज़ा शहबाज का जो इंतखाब था वो गैर आइनी था, इसीलिए उसे कल अदम करार दिया गया। और जैसे ये फ़ैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे जो कोर्ट से निकल रहे थे उनकी शक्लें देखने वाली थी। ये मैं इब्तदाई 10-20 मिनट 30 मिनट तक की बात कर रहा हूँ जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया। ख़ास तौर पर अता तारड़ को मैं जियो न्यूज़ पर ही देख रहा था, वो बड़े परेशान लग रहे थे और ऐसा उनका मुरझाया हुआ चेहरा था। और मैंने कल परसों देखा वो जिस तरह से सारे पुलिस अफसरान को बिठा के, पंजाब पुलिस के सारे जवानों को बिठा के जनाब अकेले सदारत कर रहे हैं, तो उनका परेशान होना बनता भी था। और उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी कुछ देर बाद इस पर बात करेंगे। परेशानी के आलम में वो वहाँ से चले गए और पीटीआई के लोग आके जनाब ये बड़ा तारीख़ी फ़ैसला और ये हो गया और वो हो गया। ख़ुद ये कहते हैं कि मिठाई जल्दी नहीं खानी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी कर गए। लेकिन थोड़ी देर बाद सिचुएशन बदल गई और तारड़ साहब जनाब एक बार फिर से सीना चौड़ा करके मीडिया के सामने खड़े थे और इधर से फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आ गया कि जनाब अभी फ़ैसला आया ही था, थोड़ी देर बाद ट्वीट आ गया कि जनाब इसमें तो ये खामियां हैं, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं मैरियट चला गया। वहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से मैंने कल जिक्र किया था कि एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इमरान खान साहब भी वहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर कानूनी टीम की एक मीटिंग बुला रखी थी। जैसे ये मीटिंग चल रही थी तो बनी गाला से इत्तला मौसूल हुई कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर फौरी अपना रद्द-ए-अमल देंगे। तो मैं मैरियट होटल से भागा वापस वहाँ पे बनी गाला और पता चला कि मीटिंग अभी चल रही है और कुछ ही देर बाद फिर इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करा के इसे पूरे मीडिया को रिलीज़ कर देंगे। वहाँ पर इमरान रियाज खान साहब भी पहुँचे हुए थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, गालबन उनसे वहाँ पर मेरी भी मुलाकात हुई
और बड़े वो खुश लग रहे थे, जोश जज्बे में थे। और जैसा आपने उनको आज मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा, बड़े दबंग अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से थे। और आपके बिहाफ पे चूँकि आप लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो मैंने जो आपका मेरे पास फीडबैक आता रहता है उनके लिए वो अमानतन एज़ इट इज़ उन तक पहुँचाया और उन्हें कहा कि लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है और हमें भी पैगामात मौसूल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है, और मैं ये सोचे समझे बगैर कि क्या गलत है क्या सही है, जो मुझे ठीक लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं उसी के ऊपर अपना स्टैंड ले रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ी सी गपशप हुई, उसकी डिटेल्स मैं कुछ देर बाद अगले किसी व्लॉग में बताऊँगा, कल के व्लॉग में। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट के इमरान खान की ज़ेर सदारत जो आज का 3-3.5 घंटे तक का तवील मुशावरती इजलास हुआ, उसमें बाबर अवान भी मौजूद थे, उसमें असद उमर भी मौजूद थे, फवाद चौधरी को भी बुलाया गया, और साथ ही परवेज़ इलाही जो PTI के कैंडिडेट भी हैं वज़ारत आला के, उनको भी बुलाया गया। वीडियो लिंक के ज़रिए परवेज़ इलाही भी उसी इजलास में मौजूद थे। और फिर मुतफ़िक़ा तौर पर जो पहला फ़ैसला हुआ वो तो ये था कि बाइकआउट होगा, क्योंकि PTI इस तरह तो इस इंतखाबी अमल में नहीं जा सकती जहाँ पर पूरा एक प्लान तरीका है हराने का PTI को। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये था कि बाइकआउट कर दिया जाए और वहाँ पर जाया ना जाए। दूसरा ये है कि इतनी कम वक्त में, कि मतलब आज फैसला आया और कल ये सेशन कॉल किया गया, इतनी जल्दी पूरे पाकिस्तान से जो अरकान असम्बली हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जो बैरून मुल्क गए हुए हैं वो कैसे आएंगे? कुछ हज करने के लिए भी गए हुए हैं, कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ बैरून मुल्क में हैं, तो इसलिए अरकान भी पूरे नहीं हो सकते। ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब आपको एक एक मेंबर अपनी तरफ चाहिए, तो उस मौके पर जब आपके मेंबरान ही पूरे नहीं है, मुनासिब वक्त नहीं है, तो किस तरह से इस इंतखाबी अमल का हिस्सा बना जा सकता है। जो दूसरा मेन एतराज़ था वो ये कि जब लाहौर हाई कोर्ट का ही एक हुक्म आ गया इलेक्शन कमीशन की तरफ कि आप इनके 5 मखसूस नशिस्तों के मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी करें, तो इलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रहा? क्यों PTI को अदालत जाना पड़ा और अदालत का फ़ैसला आने के बावजूद भी अभी तक वो नोटिफाई नहीं हो सके? अगर अदालत ये फ़ैसला करती कि इलेक्शन कमीशन PTI के 5 मज़ीद लोगों को डी नोटिफाई कर दे, तो क्या तब भी इतना ही टाइम लगता? तो फेयर प्ले होना चाहिए। अगर अदालत का एक हुक्म आ चुका है तो एक नोटिफिकेशन निकालने में कितना टाइम लगता है? अगर आप अपनी जानबदारी साबित करना चाहते हैं या आप ये बताना चाहते हैं कि आप बगैर प्रेशर के फ़ैसला करने की पोजीशन में हैं, तो अदालत का एक फ़ैसला आ गया, आप अदालत की रोशनी में मनोवन वो 5 नशिस्तें जो है वो PTI को दें, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। तो इन सारे मामलात के ऊपर भी आज के इजलास में तफसीली बातचीत हुई और फिर फ़ैसला ये हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर रुजू किया जाए। ये भी बताया गया उस इजलास के दौरान कि इतनी जल्दी समात ना तो फिक्स हो सकती है, ना ही शायद सुप्रीम कोर्ट कल के दिन ही फौरी तौर पर कोई फ़ैसला जारी करे, क्योंकि पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस कोई एतराज़ भी लगा सकता है, उस एतराज़ के बाद समात मुकर्रर होती है, तो ये बहुत कम टाइम है। लेकिन इमरान खान का ये फ़ैसला था, बल्कि बाकी कानूनी टीम का भी, जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में अपनी बॉल फेंकनी ज़रूर चाहिए। ये ना हो कि वो कहें कि आपने हमसे रब्ता ही नहीं किया या आप मुनासिब प्लेटफॉर्म से रजू करने में नाकाम रहे। इसलिए ये मौका है और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। अगर उन्होंने कल के दिन ही ये समात टेकअप कर ली तो वेल एंड गुड, ना भी की तो एटलीस्ट रिकॉर्ड पर यह चीज़ होनी चाहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट से ना सिर्फ रजू किया, बल्कि इससे पहले आपने अपना वीडियो बयान भी जारी किया और इदारों को मुखातिब किया गया, सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई, ये बार बार कहा गया कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक मखसूस शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, यानी हमज़ा शहबाज को। मैं फिर वाज़े करना चाहता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट पर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट जानबूझकर फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन ये उनके फ़ैसले के ऊपर PTI ऐसा सोचती है कि ये फ़ैसला इस तरह से आया है कि इसका बराह रास्त बेनिफिशरी हमज़ा शहबाज होगा। और ये भी किस तरह से हो सकता है कि हमज़ा शहबाज ही तब तक वज़ीर आला रहें जब तक वो दोबारा से नहीं बन जाते। मतलब नए वज़ीर आला के बनने तक हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला रहे, वो सारी पावर उनके पास रहे, वो सारा कुछ, वो जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पुलिस को एग्जीक्यूट करने का, इस्तेमाल करने का, उनको हुक्मनामे देने का, आपने देखा किस तरह से आजकल ये सारा कुछ हो रहा है। एक जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है FIRs का और पुलिस को इस्तेमाल करने का। और
इमरान रियाज खान पे आप देख लें कितनी एफआईआर उस अकेले शख्स पे एक पे हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो सिंध में हो, वो पंजाब में हो, उनके ऊपर इसी तरह का एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन साफ नज़र आ रही है। तो जब पुलिस आपके अंडर हो, इदारे आपके अंडर हो, तो फिर किस तरह से शफाफ इंतखाब हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस सिलसिले में पीटीआई ने ये फैसला किया कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से रजू करेंगे। ये उनका एक कार्ड है जिसको वो अपनी स्ट्रेटजी के तौर पर प्ले करने जा रहे हैं। कानूनी टीम ने ये डिसीजन लिया मिलकर, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएंगे ताकि अभी से ये चीज़ मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाए कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उनसे रजू कर रहे हैं। और अगर ये हंगामी नौयत का मामला ना सुना गया या इस पर भी डिले टैक्टिक्स किए गए तो फिर ये सारी चीज़ आवाम के सामने हो। बहरहाल एक बात इस सारे एपिसोड में वाज़ेह हो चुकी है कि अगर इंतखाब गैर आइनी था या गैर कानूनी था, जिसे कलअदम करार दिया गया, तो फिर किस तरह से अभी भी वो वज़ीर आला के ओहदे पर हैं टिल नेक्स्ट कैंडिडेट के इंतखाब होने तक। चाहे कोई भी बने, चाहे हमजा शहबाज बने या कोई और बन जाता, लेकिन उन्हें स्टेप डाउन करवाना चाहिए था अदालत को कि वो कम अज़ कम तब तक वज़ीर आला नहीं रहेंगे या पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे जब तक कोई नया बंदा ना आ जाए। तो ये सारी आज के दिन की कहानी है। इमरान खान और कानूनी टीम अभी भी इस बारे में मुशावरती अमल जारी रखे हुए हैं। कल ये फ़ाइल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो आपको फर्दर अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।